नमस्कार दोस्तों, पीसीआई क्लासेज अजीतगढ़ में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आप लोगों के लिए मित्रों एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। संविधान के लिए आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ देंगे। भारतीय संविधान की यात्रा ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ चलती है और भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो इसके विकास चरण में पहला चरण 1973 को रेगुलेटिंग एक्ट से होता है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1784 का फिक्स इंडिया एक्ट आता है। फिक्स इंडिया एक्ट के बाद में हम आगे चले तो 1793 का चार्टर एक्ट आता है। 1793 का चार्टर एक्ट। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 का चार्टर एक्ट आता है और इसी कड़ी में मित्रों हम आगे चलें तो 1853 का चार्टर एक्ट आता है। कई बार पूछा जाता है कि कौन से अधिनियम को चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों दो अधिनियम, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, दूसरा फिक्स इंडिया एक्ट हो गया। तीसरा जो एक्ट आता है उसको हम 1793 का चार्टर एक्ट कहते हैं। मित्रों यहाँ 20-20 वर्ष जोड़ते हैं तो 1753 तक ये 3 चार्टर एक्ट आते हैं। ये स्टार्ट वाले जो अधिनियम हैं ये तो आते हैं मित्रों कंपनी के अधीन। किसके अधीन आते हैं? कंपनी के अधीन आते हैं। और इसके बाद में हम आगे चले तो 1858 का अधिनियम आता है जिसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1861 में हम आगे चलें तो इसको भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 में चलते हैं तो इसको भी भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आगे हम चलते हैं तो 1909 का अधिनियम आता है, इसको भी भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। और मित्रों इसी कड़ी में 1919 का अधिनियम आता है जिसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं। और इसी को मित्रों मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है मार्लेमेंटो सुधार। मार्लेमेंटो सुधार के नाम से 1909 का अधिनियम जाना जाता है और मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का अधिनियम जिसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो 1947 का भारत स्वतंत्र अधिनियम कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम। ऐसे मित्रों अपने संविधान की यात्रा में हम चलें तो ये प्रमुख अधिनियम आते हैं। ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, अगर अधीन की हम बात करें तो यहां पर ये प्रमुख अधिनियम आते हैं और ये आते हैं मित्रों कंपनी के अधीन। ये आते हैं ब्रिटिश ताज के अधीन या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन पहला अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो 1858 का अधिनियम है। तो मित्रों संविधान में आज के लिए आपको इतना ही बताया जाएगा कि यहाँ पर ये भारतीय संविधान की विकास यात्रा में कुछ प्रमुख अधिनियम आते हैं जो ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिसके 2 पार्ट हमने किए हैं। ये तो हो गया पहला पार्ट और ये हो गया मित्रों दूसरा पार्ट। पहला पार्ट कंपनी के अधीन आता है
और दूसरा पार्ट ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आता है या ब्रिटिश क्राउन के अधीन आता है, ब्रिटिश ताज के अधीन आता है या ब्रिटिश अपने जो महारानी है उसके अधीन आता है। तो ये तो आ जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन और ये आ जाएगा कंपनी के अधीन। तो इसमें मित्रों हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 2 एक्ट तो ये हो गए, फिर इनमें 20-20 वर्ष जोड़ते हैं तो ये चार्टर एक्ट के नाम से 4 एक्ट जाने जाते हैं। 1, 2, 3, 4 एक्ट चार्टर एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। फिर 5वां एक्ट भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर कुछ एक्ट भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। ये पहला भारत परिषद अधिनियम हो गया 1861 का, और इसके बाद में ये फिर से भारत शासन अधिनियम और ये भारत स्वतंत्र अधिनियम हो गया। ऐसे मित्रों ये प्रमुख अधिनियम अपने संविधान की विकास यात्रा में आते हैं। तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही। अपने पीसीआई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और इस चैनल पीसीआई हिंदी ज्ञान पर आपको हिंदी और संविधान के अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है मित्रों, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।